बीए पार्ट फर्स्ट, राजस्थान का भूगोल की द्वितीय प्रश्न पत्र है। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज के लिए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए मैंने टॉपिक रखा है राजस्थान एक परिचय, राजस्थान एन इंट्रोडक्शन। इसमें राजस्थान की स्थिति व विस्तार क्या है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिणी सीमा को छूती हुई निकलती है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका आकार ये राजस्थान राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर तथा उत्तर में गंगानगर जिले में कोणा गांव के समीप स्थित ए गांव की उत्तरी सीमा के सिरे से दक्षिण में कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव की दक्षिणी सीमा तक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूर्व में धौलपुर जिले की तहसील राजाखेड़ा के गांव सिलान की पूर्वी सीमा से पश्चिम में जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव की पश्चिमी सीमा तक 869 किलोमीटर है। राजस्थान की स्थलीय सीमा लगभग 5920 किलोमीटर लंबी, जिसमें से उत्तर पश्चिमी सीमा लगभग 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिली हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के लगभग 10.41% क्षेत्र के बराबर है। भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तत्पश्चात क्रम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि राज्यों का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना यदि विश्व के देशों से की जाए तो ज्ञात होगा कि राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दुगने से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। इस प्रकार राजस्थान राज्य के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की उत्तरी सीमा हरियाणा व पंजाब से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से जुड़ी है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी है, जो 1070 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की सीमा स्थित है। ये सीमा उत्तर में फजिलगा से 10 किलोमीटर दक्षिण से प्रारंभ होकर पश्चिम में शाहगढ़ तक चली गई है और आगे कच्छ की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी सिरे पर समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान की ओर सीमा पर बहावलपुर, खैरपुर तथा मीरपुर खास जिले हैं। वर्तमान में
ये संपूर्ण पश्चिमी सीमा अनेकों संधियों, आपसी समझौतों के मानचित्रों एवं रेड क्लिफ अवार्ड द्वारा सुनिश्चित है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में निर्मित इंदिरा गांधी नहर के कारण समस्त पश्चिमी सीमा भाग संवेदनशीलता से अत्यधिक प्रभावित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत व पाकिस्तान दोनों एक ही उपमहाद्वीप के अंग होने के कारण एक हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमाएं नहीं हैं, इसलिए आए दिन कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर भारत व पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी की भांति संबंध बने रहें तो ये सीमा का उपयोग थल व्यापार की सुविधा के लिए तथा दोनों देशों के निवासियों के बीच संस्कृति आदान प्रदान करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान नाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं पाया जाता। प्राचीन तथा मध्य युग में राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के भिन्न भिन्न नाम थे और उनके कुछ विभाग अन्य प्रदेशों के अंतर्गत आते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के ज़िले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में जय जंगलधर बादशाह लिखा मिलता है। कभी कभी इसका नाम कुरु जांगला और मांद्रे जांगला भी मिलता है। जांगल देश के आसपास के भाग को सपाद लक्ष्य कहते हैं, जिस पर चौहानों का अधिकार था। उन्हें इसलिए सपाद लक्ष्य नरपति भी कहते हैं। जब उनके राज्य का विस्तार हुआ तो राज्य की राजधानी शाकंभरी हो गई और वे शाकंभराश्वर कहा जाने लगा। प्राचीन में काल में उत्तरी भारत में कुरु, मत्स्य, सुरुसेन के राज्य बहुत विस्तृत थे। अलवर राज्य का उत्तरी भाग, कुरु देश का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, मत्स्य देश का पूर्वी भाग सुरुसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य के अधिकांश भाग सुरुसेन देश के अंतर्गत थे। जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट कहलाता था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सिवी था, जिसकी राजधानी मादिका थी। आजकल मादिका को नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़ के 11 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ पर मेर जाति का अधिकार रहा है, जिससे उसे मेदपाट या प्रांगवाट भी कहा जाने लगा। अर्थात सतत रूप से यहाँ के शासक म्लेच्छों से संघर्ष करते रहे, अतः इस देश को मेद की संज्ञा दी गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को व्याघ्रवाट, बाद में बांगड़ कहते थे। आज भी ये भाग उसी नाम से जाना जाता है। जोधपुर के राज्य को मरु और फिर मरुवार और मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर पालिका समीपवर्ती प्रदेश गुजरातरा कहलाता था। बाड़मेर का प्रदेश पहले श्रीमाल, बाद में भीनमाल, वर्तमान में बाड़मेर तथा जैसलमेर राज्य का पुराना नाम माड था। आसपास का प्रदेश बल और दुग्गल नाम से जाना जाता था। जालौर की स्वर्णगिरी और सिरोही के सेठ की गणना आबूर देश में होती थी। सिरोही आबू के आसपास का प्रदेश चंद्रावती कहलाता था। कोटा तथा बूंदी से जो पहले सपाद लक्ष्य के अंतर्गत थे के आसपास का क्षेत्र है तथा बाद में हाड़ौती कहलाने लगा। झालावाड़ राज्य और टोंक के छबड़ा तथा सिरोज मालवा देश के अंतर्गत माने जाते हैं। इस प्रकार भौगोलिक विशेषताओं को लेकर कुछ भी राजस्थान के भाग के नाम रखे गए थे। उदाहरणार्थ माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता था, क्योंकि वह माही नदी के कांठे अर्थात किनारे का या सीमा का भाग था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह थे, अतः वे उस भाग का नाम 56
कहलाने लगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवाल और देवलिया और मेवल के निकटवर्ती प्रदेश को मुंडोल मंडल कहते थे, क्योंकि वह एक स्वतंत्र मंडल था। किसी विशेष नाम के से किसी प्रसिद्धि नहीं रहा। देश के इस भूभाग में राजपूतों की सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण शायद अंग्रेजों ने इसे राजपूताना के नाम से पुकारा, जिसे गोंड और तेलगाज के अधिक प्रभुत्व होने के कारण उनके प्रांत गोंडवाना तथा तेलंगाना कहलाए। श्री जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने पुराने अभिलेख के अनुसार इस राज्य का नाम रजवाड़ा रायथाना के राजस्थान दिया और राजाओं या उनके राज्य का सूचक है। कालांतर में राज्य के लिए रायथान की अपेक्षा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और आज भी एक इकाई के रूप में ये इसी नाम से जाना जाता है। बीए पार्ट फर्स्ट के लिए ये द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान एक परिचय के रूप में आज मैं मेरे ऑनलाइन इस टीचिंग प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हुए सभी बीए पार्ट फर्स्ट की छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ।